Hello friends. So today we are going to solve this 2014 का जेई एडवांस का क्वेश्चन जिसमें बहुत सारे ऑर्गेनिक के कंसेप्ट्स इन्वॉल्व है। इसमें 11th स्टैंडर्ड के रिएक्शंस, 12th स्टैंडर्ड के रिएक्शंस, जीओसी इन्वॉल्व है। सो प्लीज ये क्वेश्चन को एंड तक देखना बिकॉज इट विल हेल्प यू टू रिवाइज लॉट ऑफ थिंग्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। यहाँ पे उन्होंने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया है और ऑर्गेनिक कंपाउंड पे सबसे पहले उन्होंने NaNH2 ऐड किया है। तो मान लो अगर ये OH है, ओके, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर दिया है, सो विल ड्रॉ द सेम बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, ऐसा दिया है। फिर यहाँ पे एक अल्काइन दे दिया है ऐसा, और यहाँ पे H दे दिया है। ठीक है, ओके। और जब आप इस पे आप NaNH2 ऐड करते हो, NaNH2 को हम क्या बोलेंगे? इसको हम सोडामाइड बोलेंगे, इसको हम सोडियम अमाइड भी बोलेंगे। सो इफ यू केयरफुली सी क्लास, देर आर टू एसिडिक ग्रुप्स आउट ओवर हियर। एक है OH ग्रुप और एक है C ट्रिपल बॉन्ड C। ओके, एंड वी नो दैट alcohols are more acidic than alkynes. So this is the key concept one which is applied over here, कि सबसे पहले आपको एसिडिक नेचर पता होना चाहिए अल्कोहल्स और अल्काइंस का। तो ये है ना, हम जीओसी में एसिडिक ऑर्डर पूरा पढ़ते हैं। तो इफ आई कैन शो यू दिस, यू विल बी एबल टू सी द एसिडिक नेचर का कंप्लीट ऑर्डर। तो देखो, ये मैं थोड़ा आपको जूम करके बताता हूँ। ये देखो, ये कंप्लीट एसिडिक ऑर्डर आपको पता होना चाहिए। इट स्टार्ट्स फ्रॉम मिनरल एसिड, मतलब मिनरल एसिड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। मिनरल एसिड्स मतलब HCl है, H2SO4 है, HNO3 है, एंड सो ऑन। उसके बाद सल्फोनिक एसिड आएगा, पिक्रिक एसिड आएगा, स्क्वेरिक एसिड आएगा, डाइनाइट्रोफिनॉल, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में भी मीथेनोइक एसिड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, उस फॉलोड बाय बेंजोइक एसिड एंड देन अल्केनोइक एसिड। तो आप देखोगे ना, ये पूरा ऑर्डर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये ऑर्डर में अगर आप देखोगे तो आपको ये H2O के बाद अल्कोहल दिख रहा है। ठीक है, ROH इज अल्कोहल, और उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। दैट मीन्स अल्कोहल्स आर मोर एसिडिक देन अल्काइंस। ओके, सो दैट इज की कंसेप्ट वन, कि आपको एसिडिक नेचर पता होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे जब आप रिएक्शन करोगे तो सबसे पहले जो रिएक्शन होगा, जो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा वो अपना हाइड्रोजन को डोनेट कर देगा। ठीक है, तो कौन एसिडिक है यहाँ पे? अल्कोहल्स। सो आई विल राइट डाउन दिस थिंग एज अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अल्काइंस रिलेटिवली आर वीक एसिड्स। बराबर है ये? तो सबसे पहले यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, और हाइड्रोजन निकलेगा और वो किसके साथ जाएगा पता है? ये जो हाइड्रोजन निकलेगा वो NH2 के साथ जाके NH3 बनाएगा, दैट इज अमोनिया बनाएगा। और ऑक्सीजन के साथ कौन आ जाएगा? सोडियम आ जाएगा, ऑक्सीजन के साथ सोडियम आ जाएगा। तो लेट मी राइट डाउन दैट थिंग ओवर हियर। तो यहाँ पे आप सोडियम लिखोगे, उसके बाद O लिखोगे क्योंकि H तो चला गया है। फिर ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर आप एज इट इज बनाओगे ऐसा। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है ऐसा पूरा, एंड देन यू हैव CNA। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये चार्जेस इस तरह से डिस्पर्स होंगे। सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ओके, एंड ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा बिकॉज ऑफ इट्स हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और ये रहेगा। सो व्हाट इज द फर्स्ट रिएक्शन? इट इज अ एसिड बेस रिएक्शन। और कौन सा एसिड सबसे पहले रिएक्ट होगा? सबसे पहले ये अल्कोहल वाला रिएक्ट होगा, और उसके बाद अल्काइन वाला रिएक्ट होगा। क्यों ऐसा? क्योंकि अल्कोहल्स आर मोर एसिडिक देन अल्काइंस। बराबर। और ये देखो, उन्होंने NaNH2 जो यहाँ पे दिया है ना क्लास, वो एक्सेस में दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे कंसेप्ट पहले आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले NaNH2 किस पर हमला करेगा? अल्कोहल के मॉलिक्यूल पर हमला करेगा, उसके बाद अल्काइंस पे वो हमला हमला करेगा। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट रिएक्शन। जब आप इस पे, वो लोग बोल रहे हैं कि आप इथाइल आयोडाइड ऐड करोगे, यू आर गोइंग टू ऐड इथाइल आयोडाइड, बराबर है ये? तो इथाइल आयोडाइड इज CH3CH2I। जब आप इस पे इथाइल आयोडाइड ऐड करोगे तो यहाँ पे आपको ये चेक करना है कि इथाइल आयोडाइड कहाँ पे अटैक करेगा।
जो O माइनस वाला ग्रुप है वहां पे अटैक करेगा कि C माइनस वाला ग्रुप है वहां पे अटैक करेगा। तो इट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड दिस कि अ नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बन इज लेस स्टेबल एंड हेंस मोर रिएक्टिव देन नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन। जब हम जीओसी पढ़ते हैं ना क्लास, तब हम ऐसा पढ़ते भी है, आपको याद आएगा कि जो नेगेटिव चार्ज होता है वो सबसे ज्यादा फ्लोरीन पे स्टेबल होता है, उसके बाद ऑक्सीजन पे स्टेबल होता है, उसके बाद नाइट्रोजन पे स्टेबल होता है, और उसके बाद ऑक्सीजन सॉरी उसके बाद कार्बन पर स्टेबल होता है। ठीक है। सो व्हाट आई वांट टू से इज दैट कि ये जो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है दैट इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन। आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को वन ऑफ द रीजंस यहाँ पर बता सकते हो। सिंस द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन इज लेस देन दैट ऑफ ऑक्सीजन, नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बन इज लेस स्टेबल, एंड लेस स्टेबल मतलब मोर रिएक्टिव होगा, इट विल बी मोर रिएक्टिव। गया दिमाग में ये आपको? ओके। तो अब आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे आपको मिलेगा Na, फिर O है, फिर ये ऐसा बॉन्ड बनाया आपने, ये ऐसा बॉन्ड बनाया, ये ट्रिपल बॉन्ड है, और यहाँ पे कार्बन तो लगने ही वाला है। ओके, दिस इज कार्बन। और कार्बन के साथ क्या लगने वाला है, यहाँ पे ध्यान दो, कार्बन के साथ लग जाएगा आपका CH2 और CH3 ग्रुप, ऐसा ये ग्रुप लग जाएगा। ठीक है, इसको आप बॉन्ड लाइन में भी बना सकते हो। ओके। एंड ऑब्वियसली सोडियम पे आ जाएगा तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकेंड रिएक्शन। और सिर्फ एक ही बार इथाइल आयोडाइड ऐड किया, दूसरी बार इथाइल आयोडाइड ऐड करते तो वो ये सोडियम को निकालता। बट क्योंकि सिर्फ एक ही बार इथाइल आयोडाइड ऐड किया है, सो द बर्निंग क्वेश्चन इज कि ऑक्सीजन वाला ग्रुप रिएक्ट करेगा कि कार्बन वाला। तो मैंने आपको रीजन बता दिया, कार्बन वाला ग्रुप अटैक होगा क्योंकि कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज इज लेस स्टेबल बिकॉज ऑफ इट्स लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इसके बाद आता है मिथाइल आयोडाइड। तो बट ऑब्वियस है, देखो अब इस पे जब आप मिथाइल आयोडाइड ऐड करोगे तो ये तो सिंपल है, अभी जो बचा हुआ ग्रुप है उसी पे वो अटैक करेगा। तो मान लो ये मिथाइल आयोडाइड आपने लिया है, तो ये वाले ऑक्सीजन का जो ग्रुप है वो अटैक हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान दो। सो व्हाट आर यू गोइंग टू गेट, यहाँ पे आपको ऐसा कुछ मिलेगा, देखो ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन के बाद CH3 आएगा, CH3। ठीक है। NaI विल बी द बाई प्रोडक्ट, बट ठीक है वो हम अभी बाई प्रोडक्ट नहीं लिख रहे। फिर ऐसा ग्रुप कोई लग जाएगा, ऐसा ट्रिपल बॉन्ड है यहाँ पे, देन यू हैव C, देन यू हैव CH2 एंड देन यू हैव CH। बराबर है ये? ओके, सो दिस इज द थर्ड रिएक्शन। ओके, इसमें देखो समझने वाली बात क्या थी कि पहले मैंने आपको क्यों बताया कि कौन सबसे ज्यादा एसिडिक है, मैंने बताया अल्कोहल्स आर मोर एसिडिक देन अल्काइंस। उसके बाद सेकेंड की कंसेप्ट मैंने ये बताया कि ऑक्सीजन वाला ग्रुप अटैक होगा कि कार्बन वाला ग्रुप अटैक होगा। कार्बन वाला ग्रुप अटैक होगा बिकॉज ऑफ इट्स लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इट इज लेस स्टेबल। और उसके बाद मिथाइल आयोडाइड जो है वो ऑब्वियसली जो बचा हुआ ऑक्सीजन है उस पर अटैक करेगा। और इसके ऊपर जब आप H2 लिनलार कैटलिस्ट ऐड करते हो, सो यू नो व्हाट हैपेंस इन अ लिनलार कैटलिस्ट, राइट? लिनलार कैटलिस्ट क्या होता है, इसमें आप हाइड्रोजन ऐड करोगे, और मान लो लिनलार कैटलिस्ट है वो है पेलेडियम एंड बेरियम सल्फेट। और अगर अच्छा आपको पॉइजन बनाना है तो क्विनोलाइन ले सकते हो, या फिर आप कोई सल्फर का कंपाउंड ले सकते हो, या लेड एसीटेट ले सकते हो। ओके, सी दे आर नॉट आस्किंग यू व्हाट इज लिनलार कैटलिस्ट, बट हम यहाँ पे रिवाइज कर रहे हैं क्योंकि लिनलार कैटलिस्ट हमें अल्डिहाइड्स कीटोन्स में भी है और अल्काइंस वाले टॉपिक में भी है, एंड इट इज अ पार्ट ऑफ अवर सिलेबस। ठीक है, तो अपना कंसेप्ट सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर करके छोड़ना नहीं है, क्वेश्चन के सोल्यूशन में अगर कुछ कंसेप्ट आ रहा है हम उसको भी रिवाइज करेंगे। और आपको पता होगा कि ये जो लिनलार कैटलिस्ट होता है वो सिस अल्किन देता है, सिस अल्किन। तो जो आप हाइड्रोजन अटैक करवाओगे, ओके, वो सिस अल्किन बनाएगा, और ये जो ट्रिपल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और आपको सिस अल्किन मिलने वाला है। तो देखो ऐसा मिलेगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, ऐसा रहेगा। बराबर है ये? और ये जो ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन है उधर CH2 और CH3 लग जाएगा, और ये वाले पे
CH2, then you will have O, and then you will have CH3. ऐसा लग जाएगा. सो दिस इज योर फाइनल आंसर. दिस इज योर फाइनल आंसर. तो इसमें उन्होंने कोई स्कीम करके दिया था, आप देखोगे स्कीम 1 एंड स्कीम 2. तो स्कीम 1 जो रहेगा वो आपका ये प्रोडक्ट बनेगा. चेक करो, चेक करो. यू शुड बी वेरी वेरी कॉन्फिडेंट. स्कीम 1 जो है वो आपका ये बनने वाला है. ठीक है. तो फटाफट मैं की कंसेप्ट को वापस बता देता हूँ. पहला जो की कंसेप्ट है वो जीओसी से आता है, एसिडिक ऑर्डर से आता है. ये एसिडिक ऑर्डर देखो, मैं आपको वापस एक बार बता देता हूँ. ये एसिडिक ऑर्डर आपको आना ही चाहिए. भले ही देखो ये क्वेश्चन जेई एडवांस का आया है, बट मान लो अगर उनको पेपर, नीट पेपर को टफ बनाना है तो दे कैन आस्क यू सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस. ओके, ऐसा जरूरी नहीं है कि 100% आएगा ही, बट वी शुड नॉट लीव इवन 1% ऑफ अ चांस. ओके. और अगर आप एनटीए का जो नीट पेपर का मॉक पेपर देखोगे ना, जो अभी एनटीए ने रिलीज भी कर दिया है, मॉक पेपर में अभी भी 2 से 3 क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस के आए हुए हैं. 2026 का जो मॉक पेपर है, आप एनटीए के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर मॉक पेपर डाउनलोड करोगे ना, आपको डिलीटेड सिलेबस के भी क्वेश्चंस दिख रहे हैं. तो वी शुड नॉट लीव इवन अ 1% ऑफ चांस. ठीक है. तो ये ऑर्डर से आपको पहला की कंसेप्ट मिला विच सेज दैट वाटर के बाद जो ये यहाँ पे दिख रहा है आपको एल्कोहल्स आ रहा है, एंड एल्कोहल्स आर मोर एसिडिक देन अल्काइंस. मतलब सबसे पहले एल्कोहल जो एसिड बेस रिएक्शन करेगा वो आपको दिखाना पड़ेगा. और क्योंकि NaNH2 सोडामाइड एक्सेस में लिया गया है तो अल्काइंस भी अटैक करेगा. सेकेंड की कंसेप्ट है कि अल्काइल हलाइड जो इथाइल आयोडाइड है वो कहाँ अटैक करेगा. तो ऑब्वियसली वो कार्बन वाले ग्रुप पे अटैक करेगा, बिकॉज कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज अनस्टेबल होता है बिकॉज ऑफ इट्स कंपेरेटिवली वेरी लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज दैट ऑफ ऑक्सीजन. उसके बाद मिथाइल आयोडाइड आया तो बट ऑब्वियस है वो ऑक्सीजन वाले ग्रुप पे अटैक करेगा. बाद में आया अपना लिनलार कैटलिस्ट. जो लिनलार कैटलिस्ट होता है वो सिसल्किन बनाता है. ठीक है. तो दिस इज स्कीम 1. नाउ लेट्स गो फॉर स्कीम 2. जब हम स्कीम 2 के बारे में बात करेंगे तो स्कीम 2 में आप देखो वापस उन्होंने एक अल्काइन दिया हुआ है. तो बॉन्ड लाइन बना देते हैं. देखो ऐसा कोई एक तो अल्काइन दिया है, ट्रिपल बॉन्ड. एक अल्काइन दिया हुआ है, मतलब ये प्रोपाइन ही है. ठीक है. प्रोपाइन पे वो लोग ने 2 बार NaNH2 ऐड किया है. 2 बार, 2 टाइम्स NaNH2. तो अगर आप ये देखोगे तो यहाँ पे भी एसिडिक ग्रुप की अगर बात करो तो सबसे पहले तो अल्काइन का जो हाइड्रोजन है, टर्मिनल अल्काइंस जो हम बोलते हैं. सो वी नो दैट टर्मिनल अल्काइंस आर हाईली एसिडिक इन नेचर. बराबर है, ये टर्मिनल अल्काइंस एसिडिक होते हैं. और अगर आप ये एसिडिक ऑर्डर देखो तो देखो ट्रिपल बॉन्ड पहले आता है यहाँ पे, अगर आप ये देख पाओ ठीक से. ट्रिपल बॉन्ड पहले आता है और उसके बाद ये देखो ये CH3 आ रहा है. CH3 मतलब सिंगल बॉन्ड. दैट मीन्स अल्काइंस आर मोर एसिडिक देन सिंगल बॉन्ड्स. तो पहले अल्काइन वाला हाइड्रोजन जो है वो निकलेगा, और उसके बाद जो है वो सिंगल बॉन्ड वाला हाइड्रोजन निकलेगा, सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन का हाइड्रोजन निकलेगा. तो यहाँ पे CNA मिलेगा. और अगर आप देखोगे, हाँ, तो इसमें शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि स्ट्रक्चर में कुछ गड़बड़ हो गया है. सो विल हैव टू चेंज द स्ट्रक्चर क्लास, क्योंकि जो अल्काइन दिया है उसमें मैंने शायद एक कार्बन एटम कम ले लिया है. सो विल हैव टू चेंज द स्ट्रक्चर. यहाँ पे ध्यान दो, अल्काइंस को हम चेंज कर देते हैं. ठीक है. यहाँ पे मैं बना रहा हूँ वो अल्काइन, ध्यान से देखना. ये जो अल्काइन दिया है वो ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, और यहाँ पे है ऐसा. सो इट इज नॉट प्रोपाइन, इट इज ब्यूट 1 यस, इट इज ब्यूट 1. और इसके ऊपर वो लोग ने 2 बार NaNH2 रखा है. 2 बार NaNH2 रखा है. तो 2 बार जब NaNH2 रखेंगे तो पहले जो एसिडिक हाइड्रोजन है वो निकलेगा. ओके. मतलब कौन सा हाइड्रोजन, अल्काइन वाला, अल्काइन वाला निकलेगा. तो ये ऐसा रहेगा, यहाँ पे C रहेगा, यहाँ पे Na रहेगा. पहले ये ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन का जो हाइड्रोजन है वो निकलेगा,
और उसके बाद जो सिंगल बॉन्ड वाला है, सिंगल बॉन्ड वाला जो है, क्योंकि यहाँ पे दो हाइड्रोजन रहेगा, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे निकल जाएगा। यहाँ पे कार्बन, सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, बराबर है। अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे एक काइंड ऑफ न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन जैसा होगा। जब आप इस पर, ध्यान से देखना अभी, जब आप इस पर ये वाला रिएक्शन कर रहे हो, कौन सा रिएक्शन हम कर रहे हैं देखना। ऐसा ग्रुप ले लिया आपने, यहाँ पे OH है, यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे Br है, बराबर है ये। तो यहाँ से ये वाला जो हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन, ओके। अब यहाँ पे ये अगेन एसिडिक हाइड्रोजन है, तो ये किसको डोनेट करेगा, जो अनस्टेबल है उसको डोनेट करेगा। तो ये वाला जो है वो मोर स्टेबल मैं लिख रहा हूँ, MS मतलब मोर स्टेबल। और ये वाला कार्बन जो है वो है लीस्ट स्टेबल, क्योंकि जो मोर स्टेबल वाला है वहां पे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, पर वहां पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन विल बी SP, परसेंटेज S कैरेक्टर विल बी 50%। दैट मीन्स इट हैज अ वेरी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मतलब वहां पे अटैक करवाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि वो कार्बन आयन रिलेटिवली मोर स्टेबल है। पर जो लेफ्ट साइड वाला कार्बन आयन है वहां पे सारे सिंगल बॉन्ड्स है, परसेंटेज S कैरेक्टर कम है, दैट इज 25%, सो इट विल बी मोर रिएक्टिव। समझ रहे हो आप। तो वो जो हाइड्रोजन है ना अल्कोहल का, वो कहाँ पे अटैक करेगा, सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन पर अटैक करेगा, जहां पे कार्बन आयन लगा हुआ है। जा रहा है दिमाग में, मतलब ये सोडियम को निकाल देगा। ये जो आपको सोडियम दिख रहा है ना, उसके जगह पे वो हाइड्रोजन आ जाएगा। ठीक है, तो अब मैं प्रोडक्ट क्या बनाऊंगा, ध्यान से देखना। ऐसा, ऐसा ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे C है, यहाँ पे Na है, और यहाँ पे जो Na था वो वहां पर वापस हाइड्रोजन आ गया। अब ध्यान से देखना, जो अल्कोहल ने अपना हाइड्रोजन दे दिया, तो ऑक्सीजन पे तो नेगेटिव चार्ज आएगा, बराबर है ये। ऑक्सीजन पे तो नेगेटिव चार्ज आने वाला है। तो ये वाला जो ऑक्सीजन है, अब वो क्या करेगा पता है, ये वाले कार्बन पे अटैक करेगा। और ये वाले कार्बन पे अटैक करेगा, तो ये वाला बॉन्ड टूट के Br- हो जाएगा। ठीक है, तो जब आप ऐसा दिखाओगे तो आपको वो प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, देखो। ये ऑक्सीजन ने ये कार्बन के साथ बॉन्ड बना लिया, तो मतलब एक आपको इपॉक्सी कंपाउंड मिल गया है, देखो ऐसा मिलेगा, ऐसा इपॉक्सी कंपाउंड। और Br- बाहर चला गया। एंड इपॉक्सी कंपाउंड्स आर रिलेटिवली स्टेबल कंपाउंड्स ना, क्योंकि क्लोज चेन हो गया, पहले ओपन चेन था, बराबर है ये। तो ये वाला स्टेप समझना बहुत जरूरी है, कि ये जो O- है वो ये वाले कार्बन पे अटैक करेगा। अब ये वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज तब आएगा जब वो अपना इलेक्ट्रॉन्स ब्रोमीन को दे देगा। एंड Br- इज अ गुड लिविंग ग्रुप बिकॉज ऑफ इट्स हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब देखो क्या होगा, ये C- और ये Na+, मतलब काइंड ऑफ अ न्यूक्लियोफाइल हो गया, इपॉक्सी कंपाउंड हो गया। ओके, तो ये जो C- है वो अटैक करेगा लेस स्टेरिक हिंड्रेंस वाले कार्बन पे, बराबर है ये। तो अब देखो आपको क्या मिलेगा, पहले ये ग्रुप में एज इट इज लिख लेता हूँ, देखो ऐसा है, ऐसा है, फिर ये C है, ये C ने अटैक किया है ये वाले कार्बन पे, तो ये बन जाएगा तुम्हारा CH2 बन जाएगा, बराबर है ये। फिर ये एक C है, यहाँ पे ये ब्रांच में CH3 है, और यहाँ पे O- हो जाएगा, और ये CH हो जाएगा। तो यहाँ पे अटैक कैसे हो रहा है, ध्यान से देखना। यहाँ पे अटैक किया, तो ये वाला O- हो जाएगा, बराबर है ये। इसको इपॉक्सी ग्रुप बोलते हैं, ये जो साइक्लिक ईथर है, तो इपॉक्सी ग्रुप पे ये न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है। जो बच्चे हमारे सेशंस में आए थे उनको याद होगा, ऐसा सेम रिएक्शन ना मैंने अल्कोहल्स वाले चैप्टर में करवाया था। चलो मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ, देखो अल्कोहल वाले में है ना, मैंने ऐसा एक इपॉक्सी कंपाउंड लिया होगा, ध्यान ध्यान से देखना ऐसा। और याद करो मैंने इस पे है ना ग्रिग्नार्ड्स रिएजन का रिएक्शन करवाया था, याद है। तो मैंने आपको क्या बोला था कि ये ग्रिग्नार्ड्स रिएजन क्या है, वो न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा। तो कहाँ पे अटैक करेगा, जहां पे उसको स्टेरिक एंट्रेंस कम दिखे, मतलब ये वाले कार्बन पे वो अटैक करेगा।
तो भाई यही है ना, सेम है। यहाँ पे ग्रिगनार्ड्स रिएजेंट के जगह पे जो न्यूक्लियोफाइल है वो C माइनस है। तो देखो कहाँ से कहाँ वो लोग कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। और ये जो ग्रिगनार्ड्स और रिएजेंट और इपॉक्सी कंपाउंड वाला रिएक्शन है ना क्लास, ये आपके एनसीईआरटी में भी दिया है और आपके गवर्नमेंट स्टेट टेक्स्ट बुक में भी दिया है। तो देखो वहां से वो लोग एडवांस में कनेक्ट कर रहे हैं। ऑब्वियसली सेम रिएक्शन नहीं पूछा है, बट सिमिलर पूछा है, तो आपको आपका दिमाग लगाना है कि ग्रिगनार्ड्स रिएजेंट के जगह पे ये ग्रुप आ गया है अभी। एंड सेम लॉजिक लगेगा कि जहाँ पे लेस स्टेरिक हिंड्रेंस है वहां पे अटैक करेगा और वो इपॉक्सी कंपाउंड टूट जाएगा। बराबर। अब देख लेते हैं इसके बाद क्या करना है। इसके बाद एक नॉर्मल एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करवाना है, तो ये तो बहुत सिंपल है। अब देख लो यहाँ पे नॉर्मल एसिडिक हाइड्रोलाइसिस आप करवाओगे H3O+ एसिडिक मीडियम में, तो आप देख पा रहे हो ये O माइनस पे H लग जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ है, चेक करना। यहाँ पे C है, यहाँ पे CH2 है, फिर यहाँ पे CH है, यहाँ पे CH3 है, और ये OH हो जाएगा। बराबर, अल्कोहल ग्रुप मिला। और ये अल्कोहल ग्रुप बनने के बाद आप देखो CrO3 यूज किया है, तो ये 12th स्टैंडर्ड का रिएक्शन है। 12th स्टैंडर्ड में हमने अल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन किया है। एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किया था, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किया था। अगेन जो बच्चे हमारे सेशंस में आए थे उनको याद आएगा, हमने टेबल बनाया था। वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स में अराउंड अबाउट 8 वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स थे, और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स में अराउंड अबाउट 11 to 12 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स थे। बराबर है ये। तो ये जो CrO3 है, वो जब एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम यूज करेंगे, तो वो क्या करेगा, 2 डिग्री अल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर देगा, कीटोन में कन्वर्ट कर देगा। और इसको मैं ना अभी वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही गिनूंगा, क्योंकि मैं एसिडिक मीडियम नहीं ले रहा हूँ। याद करो, CrO3, सिर्फ अकेला CrO3 आपने लिया तो वो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इसको अगर आपने पाइरिडिन के साथ लिया, जिसको हमने कॉलिन्स रिएजेंट, और इसको अगर हमने एसीटोन वगैरह के साथ ले लिया, तो सब वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। CrO3 को जब आप एक्वस मीडियम में लेते हो, या फिर CrO3 को जब आप एसिडिक मीडियम में लेते हो, तो वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो यहाँ पे आप लिख दोगे कि इट इज अ वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो वो क्या करेगा पता है, वो 2 डिग्री अल्कोहल को किसमें कन्वर्ट कर देगा, वो 2 डिग्री अल्कोहल को किसमें कन्वर्ट कर देगा, कीटोन में कन्वर्ट कर देगा। कीटोन में कन्वर्ट कर देगा। और आगे अभी आपको रिएक्शन नहीं करना है। एंड दिस इज योर स्कीम बी। सी, दिस इज योर स्कीम बी। देख लेते हैं इसमें आगे और कुछ करना है क्या रिएक्शन। नो, द लास्ट रिएक्शन दैट वी हैव टू डू इज CrO3। तो देखो इसमें फटाफट मैं आपको की कंसेप्ट बता देता हूँ। पहला जो की कंसेप्ट है, उसमें आप वही एसिड बेस रिएक्शन करोगे। उसमें भी आपको ये पता होना चाहिए कि पहले कौन रिएक्ट करेगा। उसके बाद मैंने आपको एक न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन बताया, जहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा। बीच में एक एसिड बेस रिएक्शन भी हो रहा है, वो बताया। और फिर ये न्यूक्लियोफाइल ये इपॉक्सी ग्रुप पे कैसे अटैक करेगा वो हमने देखा। लेस स्टेरिक हिंड्रेंस वाले कार्बन पे अटैक करेगा। उसके बाद एसिडिक हाइड्रोलाइसिस नॉर्मल अल्कोहल बना रहा है, और उसके बाद वो 2 डिग्री अल्कोहल, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये 2 डिग्री अल्कोहल है। यू नो दैट दिस इज अ 2 डिग्री अल्कोहल। और ये 2 डिग्री अल्कोहल का जब आप ऑक्सीडेशन करोगे, तो आपको कीटोन मिलेगा। तो देखो कहाँ से कहाँ वो लोग ने कंसेप्ट को जोड़ा है। सो ये क्वेश्चन में आपका जीओसी रिवाइज हुआ है, न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन मतलब हेलोजन डेरिवेटिव्स रिवाइज हो गया है ना। एसिड बेस रिएक्शंस बोल दिया, मतलब वो हाइड्रोकार्बन्स में भी है, जीओसी में भी है। ओके, अल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन आप करवा रहे हो, तो इट इज देयर इन अल्कोहल चैप्टर एज वेल एज अल्डिहाइड्स चैप्टर। तो इतने सारे चैप्टर्स को कंबाइन करके उन्होंने क्वेश्चन बनाया है। सो द ओनली रीजन व्हाई दे हैड आस्क्ड इन एडवांस वाज कि क्या आप एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर पे कनेक्ट कर पा रहे हो। देखो कहाँ का कहाँ रिएक्शन उन्होंने जोड़ा है। जैसे वो इपॉक्सी कंपाउंड वाला जो रिएक्शन है, एनसीईआरटी और गवर्नमेंट स्टेट टेक्स्ट बुक में उन्होंने ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट के साथ बताया, बट यहाँ पे ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट नहीं दिया, तो बच्चे बोलते हैं ये तो आउट ऑफ सिलेबस हो जाएगा। पर आपको कंसेप्ट समझना है ना। ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट में वो एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करता है, तो यहाँ पे कोई और न्यूक्लियोफाइल उन्होंने दे दिया है। So I hope that this solution is clear to all of you. Even if you have not got the answer, it's perfectly okay. हमारा मोटिव सिर्फ ये है कि रिएक्शंस को समझना।
कि ताकि अगर आगे जाके ऐसे रिएक्शंस को आप देखते हो आपके कोई भी एग्जाम में, you will be able to do it. Okay, so we'll meet you in the next video. Until then, keep studying and all the best for your exams.